मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रह्मा कुमारीज अहमदगढ़ द्वारा दीदी मनमोहनी जी के स्मृति दिवस पर विशेष राजयोग ध्यान शिविर का आयोजन। कई साधु सन्यासियों ने श्रद्धा भाव से लिया हिस्सा। लुधियाना से आई बीके प्रियंका, बीके सुमन, बीके जसलीन और बीके सोनिया समेत अनेक सदस्य मुख्य रूप से हुए शामिल। सभी ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ब्रह्मा कुमारीज आबू रोड द्वारा संचालित रेडियो मधुबन 107.8 FM के कम्युनिटी रिपोर्टर आरजेबी के पवित्र ने सांगवाड़ा में कई मनरेगा श्रमिकों को कराया नशा छोड़ने का संकल्प। नारी सशक्तिकरण विषय पर डाला प्रकाश। बरेली में नरियावाल के शीतला देवी मंदिर में जय भोले की गूंज के बीच बीके नेहा ने दिया परमात्मा शिव का सत्य परिचय। अन्य बीके सदस्यों ने बताया राजयोग के लाभ बीके नीता के निर्देशन में संपन्न। आगे गुजरात के चिलौड़ा सेवा केंद्र पर बीके तारा ने बच्चों को बताया कि कैसे राजयोग के माध्यम से अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम में बीएसएफ सेकंड इन कमांड अजय ने भी मूल्यों को बढ़ाने पर दिया जोर। 90% से अधिक परसेंटेज लाने वाले बच्चों के लिए खास आयोजन। वहीं इंदौर से ओंकारेश्वर जा रही ज्योतिर्लिंग तीर्थ दर्शन एवं मां नर्मदा के दुग्धाभिषेक तीर्थ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए ब्रह्मा कुमारी से आमंत्रित सुदामा नगर सेक्टर डी सेवा केंद्र से बीके दामिनी, विधायक मालिनी गौड़ समेत कई विशिष्ट लोग हुए शामिल। रेडियो मधुबन 107.8 FM के आरजेबी के रमेश ने महाराष्ट्र के जुन्नर में जय हिंद पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को साइबर सिक्योरिटी के साथ दी राजयोग मेडिटेशन की जानकारी। उनका कहना था कि राजयोग हमें आत्मसंयम, अच्छी सोच और खुशहाल जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं सारंगपुर में लायंस क्लब का शपथ विधि समारोह हुआ संपन्न। बीके भाग्य लक्ष्मी ने सेवा का बताया महत्व। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल समेत कई विशिष्ट लोगों की रही मौजूदगी। लायंस क्लब की सेवाओं को भी जमकर सराहा गया। पूर्व मेदिनीपुर के तमलुक सेवा केंद्र पर भी आध्यात्मिक कार्यक्रम। सीनियर एडवोकेट तामस रंजन रे, तमलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना और सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौरी ने बताया कि मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का क्या महत्व है। सिमरिया जगदीश स्वामी जी के मंदिर में पन्ना सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। बीके सीता ने बताया कि अपनी कमी कमजोरियों को छोड़ने से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे ने बीके सीता को किया सम्मानित। सीआरपीएफ मोकामा घाट के पुलिस उप महानिरीक्षक रविंद्र भगत से बीके निशा, बीके गुड़िया और बीके नमन ने की मुलाकात। संस्था के मुख्यालय में सिक्योरिटी सर्विस विंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किया आमंत्रित। माधवगंज सेवा केंद्र पर दीदी मनमोहनी जी को सभी ने अर्पित की पुष्पांजलि। भोपाल जोन के निदेशक बीके अवधेश ने कहा कि जब हमारे विचारों में शुद्धता होती है तो वाणी में संयम अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इस कार्यक्रम में लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने भी दीदी मनमोहनी जी की शिक्षाओं को किया याद। नैतिक शिक्षा का महत्व बताने के उद्देश्य से सहारनपुर में देवबंद के दून हिल्स एकेडमी में बीके भगवान ने किया संबोधित। प्रबंधक तनुराज, बीके सुधा समेत कई सदस्यों ने नैतिकता और चरित्रता को बताया सुख शांति की नींव। इसके साथ ही लाला पूरनचंद साहनी मेमोरियल इंटर कॉलेज में भी बीके भगवान ने बताया कि परेशानियों व चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं में नैतिक बल होना जरूरी है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर सुनीता शाही ने भी रखे अपने विचार। इससे हमारे बच्चों को प्रेरणा मिली, प्रोत्साहित हुए और जो उनके अंदर बुराइयां थी उनका वो त्याग करेंगे। इस पे जो सुनाए आपने, इससे वो चिंतन करेंगे और अपने आप को जो भी बुराई है उसका त्याग करने का प्रयास करेंगे। और हम भी प्रयास करेंगे कि आपके जो उपदेश हैं उनके यथा मार्ग पे ही उनको हम आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें और उनका मार्गदर्शक करवाएं। आगे देवबंद सेवा केंद्र पर क्रोध मुक्त जीवन हेतु सकारात्मक चिंतन विषय पर बीके भगवान ने डाला प्रकाश। बीके सुधा और बीके जगपाल ने सभी को कराया राजयोग का अभ्यास। वहीं त्रिवेणी चीनी मिल के गन्ना विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को बीके भगवान ने तनाव मुक्ति के सिखाए गुण। जीएम राजकुमार टाया, सहायक मैनेजर सीपी सिंह समेत सभी कर्मचारियों ने हर परिस्थिति में खुश रहने की सीखी विधि। जिसका दिमाग गर्म होना शुरू हो जाता है
दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की भी बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। हमें इतना बिजी रहते हैं, वॉकिंग करने का, एक्सरसाइज करने का कोई टाइम ही नहीं है। और इसलिए बैठे बैठे पाँव कैसे रहते हैं? ठंडे। क्योंकि जितना वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन होगा और जिससे हेल्थ अच्छी रहेगी। फास्ट न्यूज़ में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।